श्रीमद् भागवत की कथा आज महारास की कथा है, जरूर सुन लेंगे। और महारास, अगर भारतवर्ष महारास सुन ही रहा होता तो आज भी डंडे लड़ा रहा होता। महारास की सुविज्ञ कथा अगर भारतवर्ष सुन रहा होता, जहां श्री कृष्ण आए जिस धरा पर। और सबसे बड़ी बात, यूपी में तो 25 ईयर्स ही रहे ठाकुर जी, 100 वर्ष तो गुजरात में ही रहे, ये भी जान लो। और डंडे वहीं ज्यादा लड़ाए जाते हैं। तो श्री कृष्ण के रास को लेकर के जिस भारतवर्ष में इतने कंफ्यूजन है कि रास को ही पूरे डांस फॉर्म में उतार दिया गया है, तो बाकी श्री कृष्ण के किसी भी जीवन के मंत्र, किसी सूत्र को भारतवर्ष कितना अपनाया होगा, यही समझ लो। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंध अगर हृदय, तो हृदय में भी धड़कन कही जाती है रास पंचाध्यायी। जीवन के कामनाओं के विनाश के लिए एक बार महारास की कथा अगर श्रवण कर ली जाए, या गोपी उद्गीत को सुन लिया जाए। उद्गीत है गोपी, गोपी उद्गीत, विलज्य उद्गायती। गीत और उद्गीत में भी अंतर है, और इसमें आपका हमारा भी कोई बहुत ज्यादा हाथ नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर हमें जो शिक्षा प्रदान की गई 1858 के बाद, वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम कुछ पढ़ सकें, कुछ जान सकें। और धीरे धीरे ये धर्म, ये शास्त्र, ये कर्म कांड, इनको तो अफीम, जहर, 10 मिनट के धंधे, सुबह सुबह उठ के सिर्फ अगरबत्ती दिखा देना, बाकी दिन भर तुमको जो करना वो करना, ये सब भी विद्या सिखाई गई है हमें। और पता नहीं किसने सिखाया होगा। अच्छा ही आदमी होगा, सोच रहा होगा एकदम ही राक्षस है, कम से कम एक अगरबत्ती तो दिखाए, किसी दिन शायद बुद्धि बदल जाएगी। किसी ने सिखाया होगा शायद। एकदम असुर है, शायद ये दिखाते दिखाते बात बन जाए। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि क्या बचपन स्कूल और फिर किडजी में जहां पढ़े हो, पूरी जिंदगी तुम्हारा बच्चा उसी में पढ़ेगा, तो लोग मंदबुद्धि कहेंगे कि नहीं पागल है, 22 साल का हो गया, बचपन स्कूल जाता है, एप्पल एप्पल, बीपल बॉय। बोले क्या हुआ मैडम? वो मंद बुद्धि हो गया है, क्या करूं। कई जगह गए लेकिन अभी कोई ठिकाना नहीं। 22 साल हो गया लेकिन पैपल पैपल करते रहता है। शरीर बढ़ गए पर ज्ञान नहीं बढ़ा, प्रबोध नहीं बढ़े। क्या कभी आप अपने विषय में चिंता नहीं करते कि हमारे भी शरीर बढ़ गए, लेकिन आत्मज्ञान के संबंध में हम भी 0 बटे सन्नाटे, शून्य। हर पल मान, हर पल अपमान, हर पल भयभीत, शोक, चिंतातुर, पशुओं की तरह बस एक ही वृत्ति है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लर्न लाइफ, हाउ टू लर्न ब्लिसफुलनेस। किसी को समय नहीं, और लोग कहते हैं मरने का समय नहीं है। इस पे तो रोज रोज एक बार बोल ही देता हूं कम से कम। ऐसा लगता है यमराज इनसे पूछने आवेगा कि भाई साहब टाइम है क्या, हम सोच रहे थे चलना था। नहीं नहीं, ऐसा अपॉइंटमेंट तुम मंगलवार को रख लो, और वो चला जाएगा यमराज, यमदूत। कहते हैं गुरुजी आजकल मरने का भी फुर्सत नहीं। मरने की फुर्सत नहीं, मरने में पूछने आएगा यमदूत, उठा के ले जाएगा। कोरोना के बाद आप देख रहे होंगे कैसे टपा टप लोग गिर रहे हैं। नोटिस करो इस बात को भी। भारत अगर अपनी प्राचीन परंपरा में रहती, भारत अगर अपने आयुर्वेद को लेकर बढ़ा होता, भारत अपने वैदिक संस्कृति, गौ संस्कृति, प्राचीन कृषि संस्कृति को लेकर बढ़ा होता। पर पक्की बात है, आदमी खड़ा खड़ा गिर जा रहा है। बताया भी गया था इसके परिणाम आएंगे। रोल प्ले कर रहे हैं, शादियों में नाच रहे हैं,
लीला चल रही है, जनता ताली बजा रही है कि बहुत अच्छा रोल किए, वो खत्म। उठाया गया तो मृत पाए गए, मरे हुए। जीवन का ठिकाना नहीं है। पर न जाने, जैसे परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही है राजन, कि रोज निधन देख रहे हैं पर अपनी मृत्यु नहीं दिखाई पड़ रही। गली गली में, चौराहे चौराहे पर, अखबारों में, टीवी में, रसिया यूक्रेन में, एवरीवेयर पर डे चींटियों की तरह, कीड़ों की तरह लोग, मनुष्य मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं हमारे आसपास, पर हम अमर बने बैठे। हम ये नहीं कहते कि आप मृत्यु से डरो, तो जितनी बेकार बेकार चीजों के बारे में दिन रात ज्ञान प्राप्त करते रहते हो, और शास्त्र कहता है कि दुनिया में एक ही चीज सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, तो जरा इस मृत्यु के बारे में भी पढ़ने से क्यों डरते हो, जानने से क्यों डरते हो? और जिंदगी जिसकी जितनी अच्छी होती है उसका एग्जाम उतना अच्छा होता है, तैयारी जितनी अच्छी होती है उतना बढ़िया नंबर लाता है साहब। ये डरते वही हैं, रोते वही हैं, कलपते वही हैं, आंखें जिनकी फटे रह जाती है, बबीता को बुला दो, कविता को बुला दो, ये वही लोग हैं जो असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, रुष्ट हैं। लेकिन कभी किसी महात्मा को आप जरा देखा करो, जिनकी समाधि होती है, कभी भागवत लिए लिए बैठे 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 मुस्कुराते चले जाते हैं। असंतुष्ट मृत्यु भी होगी। और अगर आप हिंदुइज्म को मानते हो, सनातन संस्कृति को मानते हो, तो रिबर्थ भी मानोगे, फिर दोबारा जन्म लेना होगा। चलो दोबारा की कौन बात करे, इसी जन्म में तुम नहीं समझ रहे हो तो दोबारा की क्या बात करूं। जो लोग इसी जन्म में समझने को राजी नहीं, उनको दूसरे जन्म का डर दिखाओ, बताओ महाराज। उस लोक का, इस लोक में नरक में पड़े हुए हैं, तो उस लोक की नरक की बात क्या करनी है? खौलते कड़ाही में आपको जलाया जाएगा, तेल में डाला जाएगा। और रोज तो डल रहे हो, अब कब डाला जाएगा? मैं जमशेदपुर गया था टाटा 20 साल पहले, तो जो स्टील की फैक्ट्री है वहां गया था, तो अंदर जहां फर्नेस होता है, जहां बनता है, ले गए। अरे महाराज, सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, क्या टेम्परेचर था, आदमी बॉयल हो गया, लेकिन दिन भर उसी में काम करता है, तपस्या। लेकिन ऐसे व्यक्ति से कह दो कि एक माला कर दो बैठ के, तो बोलेगा ये सब तपस्या हमसे नहीं चलेगा। रोटी देगा माला,